हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कि कौमी थर्ड की सैलरी कितनी होती है। और जब कोई स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट की डिग्री या डिप्लोमा पास आउट करके वो निकलते हैं और वो सोचते हैं कि हमारी सैलरी कितनी होगी, और या फिर वो एग्जीक्यूटिव शेफ को देखते हैं कि हम एग्जीक्यूटिव शेफ बनेंगे तो हमारी कितनी सैलरी होगी। तो चलिए इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए, सबसे पहली बात, आप ये सोचते हो कि सैलरी कितनी होगी। आपको सैलरी के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। आप जितनी सैलरी की रखते हो कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, क्या आपको वो सारा काम आता है या नहीं आता। तो सबसे पहली बात कि आपकी थ्योरी कंप्लीट अच्छी होनी चाहिए। सैलरी जो है कौमी थर्ड की किसी की कम भी होती है, किसी की ज़्यादा भी। एक्सपीरियंस के ऊपर बात होती है, जैसे किसी शेफ को ज़्यादा नॉलेज है, किसी को कम। अब मान लीजिए आपने पास आउट करा है डिप्लोमा एंड डिग्री, तो दोनों की बात मैं कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, कोई स्टूडेंट जो है थ्योरी को ज़्यादा पढ़ता ही नहीं है, प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत करता है। और कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको प्रैक्टिकली ज़्यादा आता है, थ्योरी उनको कम आती है। और एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों चीज़ आती है। तो ये तीन तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। अब इन तीन स्टूडेंट्स में आप देखो कि सैलरी किसकी ज़्यादा होने वाली है। वो जिसको सिर्फ थ्योरी आती है, प्रैक्टिकली नहीं आता वो, या जिसको प्रैक्टिकली आता है थ्योरी नहीं आती, या वो जिसको प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों ही आती है। तो इसका आंसर यही है कि जिसकी प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों की नॉलेज ज़्यादा होगी तो उसकी सैलरी भी उतनी ज़्यादा होती है। डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट आपकी जो सैलरी जो जेटी होती है उनसे आपकी ज़्यादा होती है और जेटी की कम। और बाकी आपका जो है आपसे ऊपर के जितने भी लेवल है, कुमी 1, कुमी 2 एंड डेमी, सीडीपी, सू शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, इन सबकी ज़्यादा होती है। और टॉप पर आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ। यही उनकी भी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जीक्यूटिव शेफ के ऊपर, जो कौन से होटल में वो जॉब कर रहे हैं, कौन से, या वो रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, 3 स्टार में कर रहे हैं, 5 स्टार में कर रहे हैं, उसी हिसाब से उनकी भी सैलरी होती है। तो ऐसी सब जितनी भी पोजीशन है सबकी जो सैलरी है वो अलग अलग है। ये नहीं कि हर शेफ की, हर कुमी की सैलरी वही होगी। हर होटल का अलग अलग हिसाब है। हर कंपनी आपको किस तरह का पे देती है, आपसे किस तरह का काम लेती है, तो डिपेंड उस पर करता है। मान लीजिए आप इंडिया में जो है जॉब कर रहे हो, होटल में आप फर्स्ट टाइम आप गए हो कुमी थर्ड के लेवल पर, वहां आपकी सैलरी जो है होएगी 12,000 15,000। और वही आप अब्रॉड जाते हो, दुबई जाते हो या फिर आप कनाडा जाते हो, तो आपकी उससे डबल हो जाएगी, 30,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। 15,000 आपकी इंडिया में, और आप जब बाहर जाते हो तो आपकी 30,000। और वही आप अगर आप शिप की जॉब पर जाते हो और कुमी लेवल पर जाते हो, आप कुमी थर्ड के लेवल पर, तो आपकी जो है सैलरी होगी 50,000। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पर, आप कौन सी जॉब पर जा रहे हो। आप इंडिया में जा रहे हो, इंडिया में लैंड पर काम कर रहे हो, या फिर आप अब्रॉड जा रहे हो, या फिर आप शिप की जॉब पर जा रहे हो, तो उस हिसाब से उनकी सैलरी होती है। अब आप इंडिया में हो और आपका जो फ्रेंड है वो अब्रॉड में है, उसकी 30,000 है। और जो आपका फ्रेंड्स का फ्रेंड है या आपका कोई कजिन ब्रदर है, वो है शिप की जॉब पर, उसकी 50,000 है। तो आप ये सोचोगे कि जो मेरा एक फ्रेंड है और आप अभी कॉलेज कर रहे हो, आप बोलोगे कि उसकी 15,000 है, उसकी 30,000 है, उसकी 50,000 है। बट डिपेंड करता है अलग अलग कंट्रीज पे। और शिप की जॉब में तो हर सैलरी ज़्यादा ही है, यहाँ तक कि कॉमी लेवल से लेकर एग्जीक्यूटिव शेफ तक की जो सैलरी है वो सबसे हाई लेवल है। तो शिप की जॉब पर सबसे ज़्यादा होती है। और इंडिया में जो है स्टार्टिंग ही 10,000, 12,000, 15,000 यहाँ से स्टार्टिंग है। और डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी सैलरी लेना चाहते हो। क्या पता आपने होटल जब डिग्री कंप्लीट करी और आपको इतनी सारी नॉलेज है कि आपको कुमी 1 का लेवल मिले, और उस हिसाब से आपको सैलरी मिल सकती है। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे कि आपको कितना अच्छा नॉलेज है, आपने जहाँ से आईटी और जेटी करी है वहाँ से आपने कितना कुछ सीखा है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, और सैलरी भी आपके ऊपर डिपेंड होती है। रेस्टोरेंट की सैलरी की बात करूँ तो वो तुम्हें ज़्यादा भी दे सकते हैं। जो 5 स्टार होटल में अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया और आप जाते हो, तो वो तुम्हारे को किस लेवल की जो है
आपको जो है जॉब देते हैं और या फिर आपको जितनी सैलरी पे करते हैं। यही सिचुएशन आ जाती है कई बार कि आप भी उसी सिचुएशन पे और आपके फ्रेंड भी, आप दोनों ने इंटरव्यू दिया और आप दोनों का इंटरव्यू क्लियर हो गया और आप दोनों को जो है जॉब मिल गई है कुमी थर्ड का लेवल। तो उसमें क्या होता है, आपकी सैलरी कम है 15 है और जो आपकी सैलरी 12,000 है, जो आपका फ्रेंड है उसकी 15,000 है। तो फिर डिपेंड करता है कि उसने इंटरव्यू जो दिया है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको क्या क्या काम आता है, क्या आता है, उसको आपसे एक स्टेप ज़्यादा आपसे काम अच्छा आता है। तो डिपेंड इस पे करता है। कुमी थर्ड की जो सैलरी है कभी भी एक नहीं होती, 15,000 नहीं होती, 12,000 नहीं होती, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जॉब करना चाहते हो, किस कंपनी में करना चाहते हो। और वहीं हम एग्जीक्यूटिव शेफ की बात करें, जैसे इंडिया में अगर किसी रेस्टोरेंट में कर रहे हैं तो उनकी जैसे 60,000, 70,000, 80,000 या लाख रुपए भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि उनका रेस्टोरेंट कितना चल रहा है। तो होटल के डिपेंड पे भी करता है और रेस्टोरेंट के डिपेंड भी करता है कि उनका कितना चल रहा है। अगर उनका हाई चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, फुल चल रहा है और कोई कमी नहीं है, तो वो आपको सैलरी जरूर देते हैं और अच्छी सैलरी देते हैं। मान लो आप उनका वही नहीं चल रहा, उनका होटल ही नहीं चल रहा, उनका रेस्टोरेंट चल ही नहीं रहा, कम आ रहे हैं गेस्ट, तो आपको वो सैलरी उसी हिसाब से भी आपको जो है पे करते हैं। और वहीं अगर शेफ की जॉब की बात करें तो एग्जीक्यूटिव शेफ की जो सैलरी होती है वो 2.5 लाख रुपए होती है और इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो। डिपेंड करता है कि उनका कितना एक्सपीरियंस है, वो किस तरह अपने जो पूरी टीम को कैसे हायर कर रहे हैं और अपनी टीम से कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कैसे अपनी टीम का जो है चला रहे हैं। उनका जो टीम है एक टीम वर्क की तरह वो कैसे काम कर रहे हैं, तो डिपेंड ये भी करता है। और एग्जीक्यूटिव शेफ की यही बात हम 5 स्टार होटल की करते हैं, वहाँ पर उनकी जो सैलरी होगी वो 1.5 लाख भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है एंड 2 लाख भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। क्या पता वो आए हैं होटल के अंदर और उन्होंने होटल को इतना चला दिया है कि जैसे 24 आवर उनका चलते ही रहता है, कभी बंद नहीं होता और गेस्ट भी ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा स्टे कर रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं और रेस्टोरेंट में ज़्यादा खाना खाने आ रहे हैं और वो किस तरह वो अपना होटल चला रहे हैं। तो डिपेंड उनकी सैलरी पे भी करता है कि उनके आने से उन्होंने क्या, कौन सी चीज़ उन्होंने नई लाई है और कौन सी चीज़ उन्होंने क्या नया एक्सपेरिमेंट किया है। और जो उनका होटल सबसे ज़्यादा चलने लगे, जो पहले 50% चलता था वो अब 100% या 90% चल रहा है, तो उनकी सैलरी पे भी जब भी डिपेंड करता है कंपनी उनको किस तरह पे करती है। तो आई होप आपको पता चल जाएगा। आपका जो कुमी थर्ड की लेवल जो है सबसे कम लेवल होता है और सबसे टॉप पर जो होता है एग्जीक्यूटिव शेफ, इन दोनों की सैलरी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह होता है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर होता है और आपके हुनर के ऊपर। तो आई होप आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।